हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि पता है आपको, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके द्वारा एक विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। इस विज्ञप्ति के बारे में जो है डिटेल में आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। कनिष्ठ अभियंता, जिसे आप क्या कहते हो, जेईएन, ठीक है, जेईएन कहते हो। कृषि विभाग की ये मुख्य पोस्ट किसकी है? कृषि विभाग की सीधी भर्ती। और पदों की बात करें तो कितना है? 189 पद। अब इसके बारे में यदि बात करें तो उससे बात करने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल है, उसको मैं आपको बता देता हूं, फिर बाद में पूरी भर्ती की बात करेंगे। सबसे पहला तो क्या है आपका कि आवेदन कब से कर पाएंगे आप? तो 7 जून से, ध्यान रखें भाई, 7 जून से 6 जुलाई तक आप आवेदन कर पाएंगे। और एक सबसे बड़ा कि योग्यता क्या रहेगी। सबसे पहला तो मैं यही बता देता हूं कि योग्यता क्या रहेगी, बाकी की डिटेल बाद में। तो योग्यता रहेगी भाई बीएससी। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है कि बीएससी किस में? ओनली ओनली कृषि अभियांत्रिकी। कृषि अभियांत्रिकी में जो है ओनली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो वैकेंसी, ओनली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसके लिए रहेगी, ध्यान रखें। जिस किसी भी स्टूडेंट ने बीएससी एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एजी इंजीनियरिंग, है ना, एजी इंजीनियरिंग से यदि कर रखी है, कृषि अभियांत्रिकी से किसी ने बीएससी कर रखी है, ओनली वही इसमें एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। और आवेदन कब से करना है? 7 जून से करना है। फिर उसके बाद पदों की बात हो रही, तो पद कितना है? 189 है। जरूरी जो चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। अब इसमें परीक्षा की बात करें, परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि फिक्स है 10 सितंबर, 10 सितंबर 2022। ध्यान रखें भाई, परीक्षा कब होगी? 10 सितंबर 2022 को जो है इसकी परीक्षा होगी, ये भी कंफर्म है, फिक्स है भाई, है ना। इस फिर दूसरा बात करें तो इसमें एक तो परीक्षा होगी, जैसा कि इन्होंने कहा है, एक तो परीक्षा होगी और एक इसमें आपका एवं साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार, ठीक है भाई। शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बता रहा हूं, इसमें परीक्षा होगी। अब परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो वेबसाइट पर बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम बाद में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है भाई। तो आवेदन कब से? 7 जून से 6 जुलाई तक आपको करना है। योग्यता मेनली क्या है? कृषि अभियांत्रिकी है। और परीक्षा तिथि क्या है? 10 सितंबर 2022 जो है इसकी परीक्षा तिथि है। ये इसमें जरूरी चीजें हैं जो आपको करनी है। अब इसकी विज्ञप्ति में पढ़ लेता हूं, ये क्लियर है भाई? जो डाउट है वो आपके क्लियर है। अब थोड़ा सा विज्ञप्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो जरूरी चीजें हैं देख लेते हैं भाई, क्या है, देखिए, है ना। ये पूरी की पूरी विज्ञप्ति एग्री पावर जयपुर के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। देखो, सभी सूचनाओं के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आपको सटीक एकदम जानकारी इसमें दी जाएगी, निश्चिंत रहिए, आपको सटीक जानकारी दी जाएगी, है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिन्होंने की है वो इसमें एलिजिबल हैं, तो देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा पूरा है, चलिए। थोड़ा स्किप कर लेना आप वीडियो को हल्का सा, ठीक है, ये आ गया। अब यहां देखिए आप, एक एक चीज को, पॉइंट को यहां पर हम पढ़ते हैं। पदों की बात हो रही थी, पद कितने भाई? टोटल 189 जो है इसमें स्वीकृत जो है पद हैं। फिर अगला बढ़ते हैं, आवेदन। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। एसएसओ आईडी, एसएसओ आईडी पे आप जो है एसएसओ आईडी बनाइए, जिन्होंने नहीं बनाई है वो ऑनलाइन उनको करना है। दूसरा एक बड़ा सवाल रहता है विद्यार्थियों का कि इसमें कौन एलिजिबल है? राज्य, राज्य की बात करें तो देखो, राजस्थान, इसमें पहला सुनेंगे, राजस्थान के जो निवासी हैं वो सभी, यानी कि हम कह सकते हैं राज्य जो है, इसमें मैं कह सकता हूं सभी राज्य, सभी राज्य जो हैं
राज्य के विद्यार्थी, सभी राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, सभी राज्यों के जो विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी इसमें एलिजिबल रहेंगे। राजस्थान के जो निवासी हैं ये आपके कैटेगरी वगैरह इसमें लगेंगी आपकी, और ये सभी बाकी के राज्य, बाकी के सभी राज्य जो हैं किसी भी कैटेगरी में उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, SC SC कुछ भी हो, H/Z, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, इसके बाहर के हैं, तो आप जनरल में आओगे। ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एक सूचना कि राज्य के बाहर जो है, राजस्थान के राज्य के बाहर कोई भी विद्यार्थी है तो वो जनरल में आएगा। ऑनलाइन आवेदन, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो ये लिखा हुआ है 450 रुपये है सामान्य और क्रीमी लेयर के अति पिछड़ा के, 350 रुपये हैं आपके MBC OBC के, और SC SC के जो हैं 250 रुपये। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि 2.5 लाख रुपये से आय कम। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो कि भाई विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी 2.5 लाख रुपये से आय कम बताकर, लाख रुपये से आय कम बताकर जो है फीस में बचत करते हैं। कितनी बचत करते हैं ज़्यादातर विद्यार्थी, ये देखिए 100 रुपये, 100 या 200 रुपये की बचत करते हैं। पैसे वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं विद्यार्थी जब फॉर्म भरने से पहले कि भाई आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं, हमारी 2.5 लाख रुपये से कम है, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है इससे। अरे भाई आपकी केवल ये फॉर्म की फीस कम हो रही है। अब इस फॉर्म की फीस के चक्कर में इस प्रमाण पत्र, जब इसका प्रमाण पत्र बनता है तो प्रमाण पत्र बनाने में आप 400 से 500 रुपये केवल इसके प्रमाण पत्र बनाने में खर्च कर देते हो। तो भैया क्यों आप ये प्रमाण पत्र बनाओ। अरे 2.5 लाख से बताने से कौन सा कोई आपको कोई रिजर्वेशन मिलता है क्या है, जो 2.5 लाख रुपये से कम बताते हो आप अपनी आय को, है ना। तो 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में आपकी पूरी भागा दौड़ी और 500-400 रुपये लग जाते हैं बेमतलब, 100 रुपये बचाने के चक्कर में, बताओ, है ना। ये तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस चीज़ को करता है। अब आ जाइए, ठीक है ना। अब ये प्रवेश पत्र आपको डाल दिए जाएंगे। एग्जाम आपको मैंने बताई दी भाई 10 सितंबर रहेगी, ये आपका पढ़ लेना, किस में कौन सी सीट है ना, ये भी आप पूरा पढ़ लेना। क्या है ये, मैं वेबसाइट जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा। भूतपूर्व सेनेट शहरिया आरक्षण के बारे में जो है ये पूरा पढ़ लेना, है ना, धीरे धीरे। और इसमें जो जरूरी चीज़ें वो बताऊंगा मैं। ये फेडरेशन है जो जनरली विद्यार्थी कन्फ्यूज होते हैं, यदि आपने टूर्नामेंट या चैंपियनशिप इन फेडरेशन से खेली है तो ही आप उत्कृष्ट खिलाड़ी में आते हो, ठीक है। जो जरूरी चीज़ें हैं वो केवल मैं वही बताऊंगा आपको। चलिए और देखते हैं, ये आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना। दिशा निर्देश हैं कुछ, वेतनमान जो है पे मैट्रिक्स लेवल 10 लगता है इसमें। ये देखो पात्रता क्या लिखा हुआ है, भारत के विश्वविद्यालय द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक, है ना, यानी कि आपके बीएससी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो है आपके क्या चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में चाहिए, वही केवल इसमें एलिजिबल होता है। दूसरा एक बड़ा सवाल है इसमें कि भाई जो है जो जनरल पढ़ रहा है बीएससी 4th ईयर का, बीएससी 4th ईयर स्टूडेंट, यानी कि एपियरिंग, सुनना ध्यान से, एपियरिंग स्टूडेंट, जो एपियरिंग स्टूडेंट है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म एपियरिंग स्टूडेंट जो है फॉर्म भर सकता है, पर सवाल ये है कि आपको जो है बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 10 सितंबर को कंप्लीट करनी चाहिए। 10 सितंबर को आपकी बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से कंप्लीट, कृषि अभियांत्रिकी से जो है कंप्लीट चाहिए। कब चाहिए, 10 सितंबर 2022 को, क्योंकि परीक्षा तिथि तक इसमें लिखा गया है कि अप्रैल वाला भी फॉर्म भर सकता, लेकिन आपका जो बीएससी है वो कंप्लीट आपकी होनी चाहिए 10 सितंबर, मतलब परीक्षा तिथि तक। और परीक्षा तिथि इसमें देते रहती है 10 सितंबर आपकी परीक्षा तिथि। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि परीक्षा तिथि जो है कब देते रखी है भाई, इसमें ये आप देख सकते हैं 10 सितंबर को परीक्षा तिथि देते रखी है। क्लियर है भाई, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये क्लियर है। इसमें लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन दिया जाता है, यानी कि आपको एग्जाम फाइट भी करना है और आपको साक्षात्कार भी, है ना। इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा, निश्चिंत रहिए, इस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी आपकी जारी रहेगी।
टेस्ट सीरीज के लिए इस एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है वो एग्री पावर जयपुर के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। टेस्ट सीरीज जो है इसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको एग्री पावर जयपुर ऑनलाइन, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन से है। इस पर मैं टेस्ट सीरीज जो है जारी करूंगा इसकी, ठीक है भाई। आप पढ़िए थ्योरी और टेस्ट सीरीज। आगे और बढ़ते हैं, है ना। ये आपको लिखा हुआ है कि इस भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि आपकी जो बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो कब होनी चाहिए, परीक्षा तिथि, और परीक्षा तिथि कब है, 10 सितंबर। बाकी राष्ट्रीयता है, आयु की बात है, आयु ये पढ़ लेना आप, 18 से 40 रहती है, थोड़ी बहुत छूट वूट इसमें मिल जाती है, ठीक है। पेंशन, विवाह पंजीकरण, हाँ, परीक्षा शुल्क और जमा, ये देखिए आपको मैं बता चुका हूं भाई, आपको 7 जून से 6 जुलाई तक आपको आवेदन करना है, उससे पहले ही आप आवेदन कर लीजिए। बाकी नियुक्ति में अयोग्यता है ये आपको पूरा मैंने आपको बता दिया, यही जरूरी है। बाकी आपके फोटोग्राफ लगेंगे, ये सब लगेंगे, ये सब आप पढ़ लेना कि भाई क्या क्या इसमें पृष्ठभूमि रहेगी आवेदन करने के लिए। फोटोग्राफ एवं और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार, मतलब फोटोग्राफ आपका अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो खुद ही। तो जरूरी चीज़ें क्या हैं भाई, जो मैंने आपको बता दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आवेदन, एक आपकी योग्यता जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षा तिथि आपकी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जनरली विद्यार्थियों का डाउट रहता है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। साथ में राजस्थान राज्य के निवासी की जो है कैटेगरी वो मान्य होगी, सभी बाकी के सभी राज्य जो है जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो फिर भी आपका कोई सवाल, आपका कोई जवाब इसमें बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आप तैयारी में जुट जाइए, परीक्षा 10 सितंबर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।